ओके। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज एक खबर आपको बताने जा रहा है, उसके पहले एक चर्चा आपसे करना चाहते हैं। एक फिल्म आई थी वाह ताज। वाह ताज एक ऐसी फिल्म थी जिसपे ताजमहल पे यह दावा किया जा रहा था कि ये निजी जमीन है और निजी व्यक्ति की है, और कोर्ट में उसे लड़के साबित भी किया जाता है। लेकिन सिवान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक रेड क्रॉस की जमीन है जो सिवान सदर अस्पताल के जस्ट बगल में है। काफ़ी महंगी और काफ़ी कीमती, काफ़ी स्पॉट पे, अच्छी जगह पे वो ज़मीन है, और वो लंबे समय से ऐसे ही पड़ी हुई थी। उस पर एक बिल्डिंग थी जिस पे रेड क्रॉस के कुछ कार्यालय चलते थे, अन्य कई कार्यालय भी चलते थे उस पर। लेकिन अब उस पे दावा करने वाला, उसका वारिस सामने आ गया है। वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि सिवान के जाने माने डॉक्टर शाहिद हैं, जिनको फैजी शाहिद लैयर हैं, जो जिनको फैजी भाई के नाम से भी लोग जानते हैं। और सरकार ही कह रही है कि इनकी ये पूरी जमीन है। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं नजदीक से। ये सीओ सिवान का रिपोर्ट है। ये सीओ की रिपोर्ट है। जी, जिलाधिकारी के नाम पे। जिलाधिकारी को उन्होंने दिया है कि ये जमीन जो है 12 कट्ठा 8 धूर, ये जमीन जो है इनकी है और इनकी पुश्तैदी है। ये किले की ज़मीन है। किला की ज़मीन यहाँ सिवान में बहुत सारे हैं, और इनको जब इसके बारे में पता चला कि ये इनकी ज़मीन है तो ये चाहते हैं कि उस पर ये अपना कब्जा करें। लेकिन फिर भी आज स्थानीय कुछ लोगों की रोक हुई। क्या पूरा मामला है, बताइए। मामला ये है कि 18 तारीख को हम उस पर काम करा रहे थे। क्योंकि हमने बार बार रेड क्रॉस को नोटिस किया कि आप आइए और पेपर दिखाइए। हमने सरकारी अमीन को भी उस पर ये किया था, तो डीएम साहब के तरफ से ही सरकारी अमीन बहाल हुआ और नापी हुई। तो नापी में भी उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने पिलर भी गड़वाया, उसमें भी उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसी दौरान डीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी सीओ से। तो सीओ साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो उस वक्त भी उन लोगों ने कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। जब हम उस पर जाके काम करा रहे थे तब जो रेड क्रॉस के अधिकारी हैं ये लोग आए और कहा कि ये तो रेड क्रॉस की भूमि है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर इसकी भूमि है तो आप पेपर दिखा दीजिए। क्योंकि हमारा जो पेपर है, हमारा पेपर आपके सामने है। तो उन लोगों ने तो पहले गोल मटोल बात की कि है ना, आपके घर से मुँह ज़बानी दे दिया गया होगा। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हम लोगों ने अगर सिवान में किसी भी संस्था को दिया है तो बाकायदा उसका रजिस्टर्ड पेपर है। सही बात आप कर रहे हैं। एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई प्राइवेट जमीन या निजी जमीन सरकार लेती है तो एक एनओसी का एक सर्टिफिकेट लेती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जमीन के मालिक से लिया जाता है, और तभी उस पर कोई सरकारी निर्माण हो सकता है। 50 साल पहले एक उस पर बिल्डिंग बनी थी, और वो बिल्डिंग रेड क्रॉस की थी। रेड क्रॉस की बिल्डिंग पुरानी हुई, उसी जगह पे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने एक नई बिल्डिंग बना दी। वो इसलिए उन्होंने बना दी क्योंकि ऑलरेडी वहां रेड क्रॉस की बिल्डिंग थी और इसकी एक कब्जा में जगह था, जिसके चलते वहां बना दिया। ये बताइए कि जिस समय शहाबुद्दीन बना रहे थे उस समय आपके परिवार के लोगों ने क्यों नहीं वहां पे रोक लगाई? उस समय पता नहीं था कि आपकी जमीन है? नहीं, उस वक्त हम लोग यहाँ सिवान में रहते नहीं थे और कोई एक्टिव मेंबर नहीं था हमारे यहाँ कि अच्छा। दूसरी बात है कि उस वक्त उनको भी भ्रमित किया गया होगा अधिकारियों के तौर पे कि ये सरकारी ज़मीन है, जबकि वो प्राइवेट ज़मीन है। अच्छा, और जो रेड क्रॉस के जितने भी अधिकारी हैं, आप सोचिए कि उन लोग के कितनी नाअहली है कि है ना, उनको इतने साल से वो रेड क्रॉस की बिल्डिंग चला रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास पेपर है कि नहीं है। एनओसी दिखाया गया कि आपके तरफ, परिवार की तरफ से एनओसी दिया? नहीं 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 नहीं, कोई एनओसी नहीं, कोई एनओसी नहीं दिखाया गया। उनको अभी तक पता नहीं है कि उनके पास पेपर है कि नहीं है। चलिए, बहरहाल एक सवाल ये भी उठता है कि अब सरकारी जमीन उसको घोषित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ये कि उस पर सरकारी बिल्डिंग बना है, सरकारी पैसे का बिल्डिंग बन गया है। तो ऐसे में जिस कैप्चर वाली जमीन में वो बिल्डिंग है, क्या आपको लगता है कि जब भी आपको मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे, सरकार को दान दे देंगे क्या? आप एक बात बताइए, बहुत सारा ऐसा केस हुआ है जिसमें सरकार किसी प्राइवेट ज़मीन को पकड़ ली है, तो क्या वो ज़मीन खाली नहीं हुई है? बहुत सारे ऐसे केस हैं। बहुत सारे केस हैं कि जिसमें सरकार ने अगर किसी ज़मीन को उस पर बिल्डिंग बना दी है तो उसको, जब क्योंकि सरकार की गलती है। जी जी जी, क्योंकि सरकार की गलती है। सरकार, उस वक्त के सीईओ और उस वक्त के जिलाधिकारी को ये देखना चाहिए था कि ये भूमि की नेचर कैसा है। तो नेचर उस वक्त देखा नहीं गया और सीधे उस पर बिल्डिंग बना दी गई। तो कुछ देर के लिए काम रोक दिया गया था, अब क्या करेंगे आगे? अभी हम लोग काम करवाएंगे, क्योंकि उसमें तो इस तरह का कोई बात नहीं है। जो बिल्डिंग बनी हुई उसका क्या होगा? बिल्डिंग है जो उसको देखा जाएगा।
आगे हम लोग पहले, अभी तो जो खाली है उसको तो अपने कैप्चर में, चूंकि तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो बिल्डिंग है फिलहाल उसे अभी ये टच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन खाली जो ज़मीनें हैं वो चाहते हैं कि इनके कैप्चर में हो। और चूंकि सरकार ही खुद रिपोर्ट दे रहा है, सीवान के जो खुद रिपोर्ट सीईओ हैं, जो मालिक होते हैं नाप तौल के ज़मीन के पूरे व्यवस्था के, उन्होंने ये सिर्फ साफ तौर पे ये कहा है कि ये ज़मीन इनकी है और इनकी रैयती ज़मीन है। ये किले के लोग हैं, इनकी बहुत सारी ज़मीनें कई जगहों पे है। तो जब इनको पता चला तब ये इस पे दावा कर रहे हैं। दूसरी एक सवाल ये भी उठता है, कई लोग कह रहे थे कि इतने दिन से कहाँ थे, तो इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जिस समय ज़मीन पे कुछ बन रहा था ये बाहर थे, या उनके परिवार में ऐसा कोई लोग नहीं था जो इस पर विरोध कर सके, या उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब जानकारी मिली है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी ज़मीन में कैसे, प्राइवेट ज़मीन में कैसे एक सरकारी बिल्डिंग बन गई और स्थानीय प्रशासन क्यों सोई हुई थी। तो ऐसे में लाखों रुपए, करोड़ रुपए के नुकसान भी हो सकते हैं सरकार को। अब सरकार इनके साथ कैसे मैनेजमेंट करती है, ये सरकार के साथ कैसे मैनेजमेंट करते हैं प्रशासन के साथ, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये इनकी ज़मीन है जिस पे ये दावा कर रहे ये हैं। अभी इस